हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। पिछले सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम किसी भी फाइल पे अगर जर्नलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हुई हुई है तो उसको एंड कैसे करते हैं। करेक्ट। अब इस सेशन में हम क्या देखने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि कभी कोई जर्नल रिसीवर बना हुआ है तो उसको कैसे डिलीट किया जा सकता है। आप लोगों को लग रहा होगा कि उसको डिलीट करना बहुत ही सिंपल है। ऑल्दो सिंपल ही है बट थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें हमारे को कुछ प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है किसी भी रिसीवर को डिलीट करने से पहले। ठीक है। तो वही हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वो प्रोसेस है, किस प्रोसेस को फॉलो करके हम जनरल रिसीवर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। कमांड सिंपल है बट वो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो वहाँ पे कुछ आपको लिमिटेशन दिखेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिखेंगे, उनको हमें रिजॉल्व करना आना चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, जो रिसीवर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है उसी को हम ट्राई करेंगे डिलीट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ वर्क JRN, वर्क OBJ और F4, और यहाँ पे जो जर्नल का नेम है वो मैं पुट करता हूँ STUPFRCV। तो अगर आप ये पूरी सीक्वेंस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमने ये बनाया था रिसीवर, और इसको यूज़ भी किया था लास्ट सेशन में, है ना। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लाइब्रेरी शर्मित 1। देखो यहाँ पे रिसीवर है, STAR JRN RCV नेम से एक अवेलेबल है। अब इसको डिलीट करने के लिए कमांड जो है वो तो बहुत ही सिंपल है। कमांड है DLT JRN RCV, जिसमें DLT रिप्रेजेंट करता है डिलीट, JRN रिप्रेजेंट करता है जर्नल, और RCV रिप्रेजेंट करता है रिसीवर को। ठीक है। इतना लिख के आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करोगे तो ये आपसे रिसीवर का नेम और लाइब्रेरी पूछेगा। तो रिसीवर का नेम हमने रखा STUPFRCV, और लाइब्रेरी में आ गया शर्मित 1। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन भी आता है DLT ऑप्शन। इसको देखने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे आप F4 या F1 ले सकते हो। तो यहाँ से आपको डिटेल दिखाएगा कि क्या क्या ऑप्शन यहाँ हम पास कर सकते हैं, है ना। तो आप चाहो तो ये रीड करके इस अकॉर्डिंग भी, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इग्नोर इंक्वायरी मैसेज, इग्नोर यूज़र एग्जिट प्रोग्राम्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे मेंशन। आप सिंपली इनको पढ़ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। और अगर इस कमांड को पहली बार यूज़ कर रहे हो और आपको ये सब पता नहीं है, तो आप यहाँ पे सीधा इस कर्सर को पुट करोगे और F1 लेने के बाद में आपको यहाँ पे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये कमांड किस लिए होती है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है इस कमांड के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल्स और जो भी क्वालिफायर है उनका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा क्वालिफायर हमें कब यूज़ करना पड़ता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए और साथ में एरर मैसेज भी मिल जाएंगे। ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ कैसे यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है STUPFRCV शर्मित 1, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नन पे ही हम एंटर हिट करेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर हिट करता हूँ आप लोगों को लगेगा कि अब ये कमांड में जो भी रिक्वायर्ड था वो हमने पुट कर दिया, और एंटर करने से वो रिसीवर को डिलीट कर देगा। तो वो ऐसा नहीं है। जैसे देखते हैं, एंटर किया तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कैन नॉट डिलीट जर्नल रिसीवर STUPFRCV वाइल अटैच्ड। तो इसका रीज़न क्या है, ये जर्नल जो है हमारा पहले से किसी ये जो रिसीवर है वो किसी जर्नल से अटैच्ड है, और जब तक वो अटैच है तब तक हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। तो अब एक क्वेश्चन तो ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा ये किससे अटैच है ना, या अटैच है ये भी कैसे वेरीफाई होगा। तो पहले हम इसको ही देखते हैं कि वेरीफाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है वर्क JRN RCV, F4 लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको रिसीवर का नेम देना है। तो जैसे अभी हमने देखा हमारे रिसीवर का नेम तो हमें पता है, जो है STUPFRCV लाइब्रेरी शर्मित 1 में। तो जैसे यहाँ पे एंटर हिट करेंगे तो ये देखो यहाँ पे आप 5 लेके ऑप्शंस डिटेल भी देख सकते हो। तो ये रिसीवर कौन सा है, STUPFRCV, और ये किससे अटैच्ड है, जर्नल STUPFJRN से। तो ये तो हमारे को पता चल गया कि ये अटैच्ड है। बट अब क्वेश्चन आता है कि इसको डिलीट करने के लिए इसको पहले डिटैच करना पड़ेगा। तो डिटैच कैसे होगा, सेम चीज़ आप एक और कमांड है वर्क JRN, और यहाँ पे आपको करना है F4। यहाँ पे आपको जर्नल का नेम पुट करना है, जैसे मैंने पुट किया STUPFJRN। ठीक है। और ये कहाँ पे है, लाइब्रेरी शर्मित 1 में। तो यहाँ पे भी सेम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे जर्नल से रिलेटेड है, अटैच रिसीवर दिखा रहा है ये, है ना। अटैच रिसीवर क्या है, STUPFRCV। मतलब हमारे को पता तो चल गया कि जो
जर्नल था 5 ऑप्शन लेने से कि वो किससे अटैच है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटैच करने का प्रोसेस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी रिसीवर को जो ऑलरेडी अटैच्ड है किसी जर्नल से उसको डिटैच करना है, तो उसके लिए उसकी प्लेस पे आपको किसी और जर्नल को वहाँ पे अटैच करना होता है, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। तो कैसे अटैच करेंगे, उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी पड़ेगी chgjrn, और यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा F4। अब इधर आपको क्या प्रोवाइड करना है, जर्नल का नेम, क्योंकि ये किसी जर्नल से अटैच है तो उस जर्नल का नेम मैंने डाल दिया stu, और यहाँ पे आ गया jrn, stu pf जो है लाइब्रेरी शर्मित 1 में, और यहाँ पे आपको करना है पेज डाउन। पेज डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जर्नल रिसीवर। तो इधर क्या है, बाय डिफॉल्ट स्टार सेम है, तो स्टार सेम की जगह F4 लेना है, और ये स्टार GEN लिखना है, और यहाँ पे क्या कर दोगे, इसको सेट कर दोगे। इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारा रिसीवर इससे अटैच था वो तो हो जाएगा डिटैच, और उसकी जगह पे एक ये नया रिसीवर जनरेट करेगा, किसी और सिस्टम अपने आप ही वो नेम डिसाइड करके वो जनरेट कर देगा, और वो जो जनरेटेड रिसीवर है वो इस जर्नल से अटैच हो जाएगा, और जो हमारा पहले वाला रिसीवर था वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। एंटर किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आया, जर्नल रिसीवर STUPRF0001। तो ये हमने क्रिएट नहीं किया था, तो ये क्या हो गया, अपने आप क्रिएट हो गया, क्रिएटेड इन लाइब्रेरी शर्मित 1। अब अगर आप देखोगे वर्क JRN कमांड से तो आपको पता चलेगा कि अब वो जो जर्नल था STUPF जर्नल, वो किसी और जर्नल रिसीवर से अटैच हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया ऑप्शन 5, तो ये देखो आ रहा है अटैच रिसीवर चेंज हो गया अभी। तो ये था एडवांटेज हमारे इस स्टार JEN का। स्टार JEN से क्या हुआ, CHG JRN कमांड से हमने इसको स्टार JEN के नए रिसीवर से रिप्लेस करवा दिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो जनरल रिसीवर था वो डिटैच हो चुका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिटैच क्यों किया। डिटैच इसलिए किया क्योंकि जब आप किसी रिसीवर को डिलीट करने जाते हो और अगर वो पहले से अटैच्ड है तो उसको आप डिलीट नहीं कर पाओगे, है ना। अगर पहले से अटैच नहीं है तो आप डिलीट कर सकते हो नॉर्मल DLT JRN RCV कमांड से, बट अगर अटैच्ड है तो उस केस में आपको पहले उसको डिटैच करना होता है और फिर ही उसको आप अपने डिलीट JRN रिसीवर कमांड से डिलीट कर पाओगे। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं कैसे वो वर्क करेगी कमांड। DLT JRN लिखना है और RCV लिखना है, F4 करना है। F4 करने के बाद में यहाँ पे फिर से रिसीवर का नेम डालेंगे STUPF RCV, और लाइब्रेरी आ जाएगी शर्मित SHAR शर्मित 1, और बाकी ऑप्शन डिफॉल्ट के साथ एंटर किया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये रिसीवर STUPF RCV इन शर्मित 1 नेवर फुल्ली सेव्ड। तो ये एक वार्निंग देता है, क्योंकि अगर आप रिसीवर को डिलीट कर रहे हो तो अगर आपने उसको सेव नहीं किया तो आप उसको सेव करो पहले, है ना। सेव नहीं करोगे तो फिर वो सारा जो डेटा था वो चला जाएगा। बट अभी अगर हमारे को सेव नहीं करना है तो हम इसको, इस पे अगर आप F1 लोगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाता है ये। आई का मतलब क्या होता है, प्रोसेसिंग इज कंटिन्यूड, और सी का मतलब होता है प्रोसेसिंग इज टर्मिनेटेड। तो अगर आपको सेव करना है तो आप सी करोगे तो वो कुछ भी नहीं करेगा, जैसे मैं दिखाता हूँ। सी किया, यहाँ पे आपको फर्स्ट पोजीशन पे लिखना है सी। तो ये देखो क्या आ गया, डिलीट ऑफ रिसीवर इज कैंसल्ड, क्योंकि हमने कैंसिल कर दिया। बट अगर आपको डिलीट करना ही है तो आप क्या करोगे, एंटर करोगे और यहाँ पे लिख दोगे आई, तो वो प्रोसेसिंग कंटिन्यू हो जाएगी और रिसीवर जो है वो अब आपका डिलीट हो चुका है। तो ऑब्जेक्ट STUPF इज डिलीटेड। ठीक है, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वर्क OBJ F4 और यहाँ पे डाल दो इसको, यहाँ पे लाइब्रेरी आ जाएगा। तो ये डिलीट हो गया। तो ये एडवांटेज होता है हमारा किसी भी DLT JRN RCV कमांड को यूज़ करने का, क्योंकि इससे जो भी रिसीवर है वो आपका डिलीट हो जाएगा। बट कमांड यूज़ करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस एक आपको वो ट्रिक पता होनी चाहिए कि कैसे हम उसको डिटैच करते हैं। क्योंकि मोस्टली क्या होगा, जब आप कोई प्रोजेक्ट में आपको ये टास्क मिलेगा और तब आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी तो आपको इसको डिटैच करना आना चाहिए। अगर आप डिटैच करना जानते हो तो फिर सिंपली आप जो DLT JRN RCV कमांड की हेल्प से इसको डिलीट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी होगा आप लोगों का कि फिर जो हमने ऑलरेडी जर्नलिंग स्टार्ट की है उसका क्या होगा। तो वो जर्नलिंग चल रही है बट उसकी जगह पे रिसीवर दूसरा आ गया वहाँ पे, क्योंकि हमने जो CHG JRN कमांड यूज़ की थी उससे
स्टार GEN की वजह से एक नया जर्नल बन गया था सिस्टम नेम से, और वो अब उस जर्नल से अटैच्ड हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने किस चीज़ का देखा कि कैसे हम जर्नलिंग को, जर्नल रिसीवर को, एग्जिस्टिंग जर्नल रिसीवर को डिलीट कर सकते हैं बाद में, उसको डिटैच करने के बाद में। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।